श्रोताओं 12:50 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम रीवा डायरी का, जिसमें आप सुनेंगे बीते दिन यानी कि 31 मई 2020 की प्रमुख स्थानीय सूचनाएं एवं जानकारियां जो कि संभागीय जनसंपर्क कार्यालय रीवा मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त है। नगरीय निकायों एवं पंचायतों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अगस्त को पुनरीक्षण का संशोधन कार्यक्रम जारी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनः संभागीय जनसंपर्क कार्यालय रीवा पुनरीक्षण की स्थगित प्रक्रिया को 1 जून से फिर शुरू किया गया है। इसके लिए संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मतदाता सूची 1 जनवरी 2020 की संदर्भ तारीख के आधार पर तैयार की जाएगी। फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अगस्त 2020 को किया जाएगा। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शिफ्टिंग संबंधी विवादों के निराकरण की कार्यवाही 1 जून तक की जाएगी। फोटोयुक्त मतदाता सूची का नगर पालिका, वार्ड क्रमांक, पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 1 जुलाई 2020 को होगा। प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराना और स्टैंडिंग कमेटी की बैठक 1 और 2 जुलाई को कराना है। प्रारूप मतदाता सूची पर 1 से 9 जुलाई तक दावे आपत्ति ली जाएंगी। दावे आपत्तियों का निराकरण 15 जुलाई तक किया जाएगा। फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन नगर पालिका, वार्डों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य विहित स्थानों पर 4 अगस्त 2020 को किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा इंदौर एवं उज्जैन तथा भोपाल सहित कुछ नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र को रेड जोन में रखा गया है। अतः इन क्षेत्रों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की कार्यवाही स्थगित रखी जाएगी। साथ ही कलेक्टर द्वारा घोषित कंटेनमेंट क्षेत्र में भी कार्यवाही तब तक स्थगित रखी जाएगी जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर घोषित नहीं कर दिया जाता। इस संबंध में बिंदुवार जानकारी आयोग को तत्काल उपलब्ध कराई जाए। जिले से प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे चिन्हित क्षेत्रों में मतदाता सूची पुनरीक्षण हेतु पृथक से कार्यक्रम जारी किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पूरी प्रक्रिया में भारत एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जारी गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाए। दावा आपत्ति केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और मास्क का उपयोग सुनिश्चित करें। प्रत्येक केंद्र पर सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया जाए। समान तिराहे में फूलमती मंदिर तक आवागमन प्रतिबंधित। नवीन बस स्टैंड से लगे वाराणसी नागपुर मार्ग में निर्मित हो रहे फ्लाईओवर के तृतीय लाइन के कारण समान तिराहे में फूलमती मंदिर मार्ग तक शहडोल की तरफ जाने वाला मार्ग प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बसंत कुर्रे ने आदेश जारी कर सरदार पटेल तिराहे से फूलमती मंदिर तक 345 मीटर लंबाई में सुरक्षा की दृष्टि से 29 जून 2020 तक के लिए आवागमन को प्रतिबंधित किया है। इस अवधि में शहडोल सीधी के लिए 3 पटिया एवं 4 पटिया वालों का आवागमन वैकल्पिक मार्ग नागपुर वाराणसी वाया रतहरा रिंग रोड से जारी रहेगा। प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन में रखने के निर्देशों का कलेक्टर पालन कराएं। कमिश्नर हर प्रवासी मजदूर की जांच कर उसे क्वारंटाइन में रखें। कमिश्नर रीवा संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स को प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रवासी मजदूरों के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करें। हर प्रवासी मजदूर के स्वास्थ्य की जांच थर्मल स्कैनर से कराएं। इसमें यदि प्रवासी मजदूर सर्दी, खांसी या बुखार से पीड़ित पाया जाता है तो उसे उपचार की उचित सुविधा दें। कोविड-19 के संदिग्ध की जांच कराएं। यदि जांच पॉजिटिव मिले तो उसके प्रथम तथा द्वितीय संपर्क के सभी व्यक्तियों की जांच कराएं। जो प्रवासी मजदूर 60 वर्ष से अधिक हैं तथा उच्च रक्तचाप, डायबिटीज अथवा अन्य किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें तत्काल डेडिकेटेड क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों तक भर्ती रखें। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने कहा है कि हजारों मजदूर कोरोना संकट के कारण कामकाज बंद होने से अपने कार्यस्थल में मूल निवास को लौट रहे हैं। इनमें से कुछ प्रवासी अपने कार्यस्थल के राह में हैं। कुछ मजदूर अपने कार्यस्थल से चल चुके हैं पर गंतव्य में पहुंचने से पहले क्वारंटाइन है। अधिकांश प्रवासी मजदूर अपने घर वापस आ गए। इन सबके संबंध में शासन के निर्देशों के अनुसार क्वारंटाइन के प्रबंध करें। क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों के स्वास्थ्य की प्रतिदिन जांच कराएं। जांच में यदि कोरोना संक्रमित मिले तो उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराकर उपचार की सुविधा दें। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूरों को मोबाइल फोन के माध्यम से उनके परिजनों से सतत संपर्क में रहने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनमें मानसिक तनाव न हो। क्वारंटाइन में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को मास्क उपलब्ध कराकर उसका उपयोग सुनिश्चित कराएं। उन्हें फिजिकल डिस्टेंसिंग, छींकते या खांसते समय मुंह पर कपड़ा रखें। नियमित अंतराल पर साबुन से हाथ धोने के संबंध में जागरूक करें। इन मजदूरों को भोजन, आवास, पानी, शौचालय, पंखे तथा साफ सफाई की व्यवस्था कराएं। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने कहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे सभी प्रवासी मजदूरों की सूची बनाएं। उसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा अन्य विवरण दर्ज करें, जिससे क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने पर उन्हें गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। प्रवासी मजदूरों को शासन के निर्देशों के अनुरूप सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
बस स्टैंड से जिला पंचायत की ओर जाने वाली सड़क नो पार्किंग जोन बनाई जाए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्पित वर्मा ने बस स्टैंड से जिला पंचायत की ओर जाने वाली सड़क को नो पार्किंग जोन घोषित किए जाने के लिए नगर पुलिस अधीक्षक रीवा एवं थाना प्रभारी यातायात को पत्र प्रेषित किया है। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड से जिला पंचायत आने वाली सड़क में निजी वाहन, बसें व मैकेनिक के सामने वाहन खड़े रहने से जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है, तो उक्त सड़क को नो पार्किंग जोन बनाए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हुई टिड्डी नियंत्रण की कार्यवाही। प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ रीवा जिले में कुछ भागों में गत दिनों टिड्डी दल का प्रकोप हुआ था। गत 27 मई को रीवा के समीप बैसा, हरदी, शंकर तथा पड़ोकर गांव में टिड्डियों का रात्रि विश्राम हुआ था। कलेक्टर की मौजूदगी में टिड्डी दलों को नियंत्रण करने एवं भगाने की कार्यवाही की गई थी। गत 30 मई को पुनः टिड्डियों का दल रायपुर करचुलियान के रौरा, महसुआ गांव व आसपास के क्षेत्र में आ गया था, जिनके नियंत्रण के लिए प्रशासनिक अधिकारियों सहित कृषि विभाग के अधिकारियों ने आवश्यक उपाय किए। अनुविभागीय अधिकारी AK सिंह के मार्गदर्शन में उप संचालक कृषि UP बागरी की उपस्थिति में टिड्डी नियंत्रण के लिए फायर ब्रिगेड मशीन के माध्यम से दवा का छिड़काव करके टिड्डी दल को नष्ट करने का प्रयास किया गया। दवा के छिड़काव से बड़ी संख्या में टिड्डियों का अंत हुआ। ग्रामवासियों ने ढोल बजाकर, शोर करके तथा गाड़ियों के हॉर्न बजाकर टिड्डी दल को भगाने का प्रयास किया। इसी तरह जिले के समरिया, मझगांव एवं लालगांव क्षेत्र में भी टिड्डियों के नियंत्रण की कार्यवाही की गई। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी कृषि दिनेश सिंह, SDO विजय बहादुर सिंह सहित राजस्व, ग्रामीण विकास विभाग तथा कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर लगेगा 2000 रुपये का जुर्माना। कलेक्टर बसंत कुर्रे ने कहा कि होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति क्वारंटाइन नियमों का प्रथम बार उल्लंघन करता है तो संबंधित व्यक्ति पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बावजूद यदि वह पुनः क्वारंटाइन के निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसे तत्काल क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा। कलेक्टर ने निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए यदि किसी व्यक्ति को होम क्वारंटाइन किया गया है तो उसे क्वारंटाइन नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। यह अन्य व्यक्तियों का कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए आवश्यक है। निर्देशों का पालन न करने वाले के विरुद्ध मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ नियम 1949, मध्य प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 विनियमन 2020 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन के निर्देशों, फिजिकल दूरी, मास्क के अनिवार्य उपयोग का कठोरता से पालन कराएं। पूरी सावधानी बरतकर ही कोरोना के विरुद्ध लड़ी जा रही लड़ाई में जीत मिलेगी। इसी के साथ आज की रीवा डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रीवा। नमस्कार।